और इन सब के बीच संसद में किसानों के मुद्दे पर सरकार कह रही है कि मेरी आवाज सुनो। संसद के बाहर अपनी संसद लगाए बैठे किसान कह रहे हैं मेरी आवाज सुनो। किसानों के मुद्दे पर नाराजगी जताने वाले सांसद कह रहे हैं कि मेरी आवाज सुनो। किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने वाले भी कह रहे हैं कि मेरी आवाज सुनो। तो कुल मिलाकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। किसान कृषि कानूनों को खत्म करने की जिद पर अड़े हुए हैं। किसानों के तेवर वही हैं, मांगे वही हैं, बस जगह और अंदाज बदल गया है। जंतर मंतर से किसान कह रहे हैं मेरी आवाज सुनो। 26 जनवरी के बाद किसानों की दिल्ली में एंट्री हुई तो जंतर मंतर में किसान संसद सज गई। साहब आज जंतर मंतर पहुंच गए, यानी संसद से एक कदम करीब। बिल्कुल थोड़ी सी दूर है बस, कुदर संसद भवन। तो क्या कूद करके जाने का भी इरादा है? ऐसे कैसे जाएंगे? वहाँ पे जो लोग बैठे वही आवाज उठाएंगे। यहाँ से आवाज जाएगी, वे आवाज उठाएंगे। जो पार्लियामेंट में है वही आवाज उठाएगा। अच्छा, तो आपकी आवाज अब पहुँच जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, लगे कुछ पहुँचेगी। मांगे वही, किसान वही, तेवर वही, बस जगह बदल गई है। दिल्ली में एंट्री के साथ ही किसानों के प्रदर्शन का तरीका भी बदल गया है। कदम क्या? अगला कदम अभी हमारा वो चल रहा है, तो उसके बाद में अगला कदम की घोषणा करेंगे। अभी चल रहा है। अब संसद सत्र के साथ किसानों की भी संसद सजी है। किसान संसद के लिए बाकायदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाए गए हैं। यहाँ किसानों से जुड़े मुद्दे पर रोज चर्चा होगी। अब किसान संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर। किसान संसद चल रही है। हम आपको दिखा रहे हैं 200 किसान यहाँ पर पहुंचे हुए, इसके अलावा किसान नेता पहुंचे हुए हैं और ये किसान संसद चल रही है। आज ये पहला दिन है। इस किसान संसद को लगाने के लिए किसान नेताओं की दिल्ली पुलिस से पहले 2 राउंड बातचीत हुई थी। उसके बाद सारा मसौदा तय हुआ था, सारी बातचीत तय हुई थी कि किन परिस्थितियों में किस तरीके से संसद, जो किसानों की संसद लगेगी जंतर मंतर पर, वो सारी शर्तें तय हुई। उसके बाद फिर 200 किसान यहाँ पर पुलिस सुरक्षा में सिंघू बॉर्डर से पहुंचे और देखिए यहाँ पर संसद चल रही है। 9 अगस्त तक किसान यहीं अपनी संसद चलाएंगे। हालांकि शर्तों के मुताबिक किसानों को हर दिन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक की इजाजत मिली है, यानी शाम 5 बजे के बाद उन्हें वापस बॉर्डर पर लौट जाना होगा। हम तो सारे 800 एमपी को चिट्ठी दिया है कि हमारा वोट में जीता है, पार्लियामेंट में जाके ये कानून को खारिज करो। ये मोदी सरकार किसान के साथ गद्दारी कर रहा है, किसान का दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है। हम किसान है, देश का दुश्मन थोड़ा ही है। 8 महीने बाद किसान आंदोलन को दिल्ली में एंट्री मिली। 200 किसानों का दल बाकायदा बस में सवार होकर जंतर मंतर की ओर कूच किया। जब तक इस देश का एक भी किसान जिंदा रहेगा तब तक ये किसान विरोधी कानून लागू नहीं हो सकते। तब पलटेगी जनता, इनको पलटेगी। हमारा मकसद है तीनों कानून वापस लेना और एमएसपी का कानून बनाना। आप देख रहे हैं कि आजाद भारत में किसानों को कैसे रोका जा रहा है। कोरोना की वजह से डीडीएमए ने जंतर मंतर पर सिर्फ 200 किसानों को प्रदर्शन की इजाजत दी है। किसानों को आई कार्ड दिए गए हैं ताकि बाहर से कोई और दाखिल न हो सके। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर जब दिल्ली पुलिस ने चेकिंग की तो अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने ये कह के हमें रोका कि वो अब बसेस की चेकिंग करना चाहते हैं। हमने कहा कि चेकिंग तो सुबह हो चुकी है, अब डिले क्यों करवाया जा रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि हम डिले ना करें। जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां भी तैनात हैं। महिला पुलिस की टीम भी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पहरा है। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। हर किसानों का आधार कार्ड जरूरी है। सबोटेज की जांच की जा रही है। किसान यहां से कहीं और नहीं जा सकते। 200 से ज्यादा किसान नहीं जुट सकते। अब ये देखना होगा कि 26 जनवरी के बाद से जो बातचीत का सिलसिला टूटा था सरकार और किसानों के बीच, क्या वो दूर होगा? क्या बातचीत फिर से शुरू होगी? क्या कोई हल निकलेगा? इस पे सभी की नजर रहेगी। 22 जनवरी 2021 को किसानों और सरकार के बीच आखिरी बार बातचीत हुई थी। 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा साबित हुई थी। आखिरी बातचीत में दोनों अपने अपने रुख पर अड़े थे।
सरकार ने 1.5 साल तक कानूनों को लंबित रखने का ऑफर दिया था, जबकि किसान चाहते थे कि तीनों कानून रद्द किए जाएं। देश की जो पार्लियामेंट लोगों के द्वारा चुनी गई है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। लोगों संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के हकों की रक्षा के लिए वो काम नहीं कर रही, चाहे विरोधी धिर हो चाहे देश की सरकार हो। इसलिए हम सांसद वहां से लेकर गांव-गांव तक लगाएंगे और जो संविधान विरोधी कानून पास किए गए हैं उनके विरुद्ध लड़ते रहेंगे। अब तक 25 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर बैठे किसान संसद से 2 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। 8 महीने बीत चुके हैं। अब किसान संसद और देश की संसद के बीच कानून को लेकर गतिरोध कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगी किसानों की नाराजगी, जोर आजमाइश जारी है। न सरकार कानून रद्द करने को तैयार है और न ही किसान पीछे हटने को। सुशांत मेहरा, हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।